fuck. Bollywood is the most fakest industry that I have ever been a part of. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो रिसेंटली ही बाबिल खान ने अपने इंस्टा स्टोरी पर एक स्टोरी डाली थी जहां पर उन्होंने ये सब मेंशन किया था कि कैसे बॉलीवुड में सब के सब परेशान है और कुछ लोगों की वजह से बॉलीवुड एक माफिया टाइप बन चुका है जहां पर एक्चुअल टैलेंट की कोई कदर नहीं की जाती। बाबिल खान वहां पर रोते और चीखते चिल्लाते हुए से नजर आए हैं। ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, किसी चीज़ में तो परेशान है ही। लेकिन आप लोगों को मैं एक गौर करने वाली बातें बता दूं कि यहाँ पर बाबिल खान टोटली ड्रंक हैं और ये चीज़ आप वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं। और ड्रंक होकर ना कोई भी इंसान किसी से भी कुछ भी बोल देता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो बाबिल खान ने जिन जिन लोगों का नाम लिया है लाइक अनन्या पांडे और शनाया कपूर, इन सब का उन्होंने नाम लिया है। यहाँ तक कि वो पूरे बॉलीवुड को स्लैम करते हुए नजर आए हैं। जब लोगों ने ये देखा तो लोगों को लगा कि शायद नेपोटिज्म की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और क्योंकि बाबिल खान इरफान खान के बेटे हैं और इरफान खान ने खुद से अपना इतना बड़ा नाम बनाया लेकिन वो वक्त से पहले ही चले गए, तो लोगों को लगा कि शायद बाबिल को भी यही स्ट्रगल देखना पड़ रहा है। बहुत से लोगों ने तो उन्हें सुशांत सिंह राजपूत से कंपेयर कर दिया और कहा कि बाबिल की कंडीशन बिल्कुल वैसी ही दिख रही है जैसे कि सुशांत की हुआ करती थी। इसी स्टोरी के साथ रिलेट करते हुए लोगों ने उनके पिछली इंस्टा पोस्ट को देखा जहां पर उन्होंने अपने पिता के लिए लिखा था, विद यू विदाउट यू, लाइफ गोज ऑन, विद मी विदाउट मी, सून आई बी देयर, विद यू नॉट विदाउट यू, एंड वी विल रन टुगेदर एंड फ्लाई, drink from waterfalls, pink not blue. I will hug you so tight and I will cry, then I will laugh just like we used to. I miss you. और ये कहकर उन्होंने अपने पोस्ट को थामा। इन सब के बाद लोगों के कमेंट्स आने लगे। Just imagine how actors like Akshay and SRK survived in this industry for 30 years and became biggest self-made stars. हक मांगना नहीं छीनना पड़ता है। Irfan left too soon. I can't imagine the pressure he feels, but he was never interested in acting. I don't see why he wants to push it. Hope you gets better. Grief. और भी बहुत सारे लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट किए हैं। कुछ लोग इसके फेवर में हैं और कुछ लोग इन्हें कह रहे हैं कि उन्हें बॉलीवुड को लेफ्ट कर देना चाहिए। क्यों बॉलीवुड में ही जाना चाहते हैं? बॉलीवुड कितना ज़्यादा बुरा है ये तो हमें पता ही है। हम मूवी देखने चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता होता, कुछ एंटरटेनमेंट नहीं है। एक यूजर लिखते हैं, आई विश आई कुड टेल बाबिल दैट बॉलीवुड इज अ सिक प्लेस, मे बी दे ऑलरेडी नो, पीपल देयर हैव नो एम्पैथी, इट्स सो इजी टू राइट अबाउट समवन हु हैज पास्ड अवे, बट लुकिंग आउट फॉर देयर फैमिली नॉट इवन एवरी मैन कैन डू, स्टैंड फर्म डियर टू द चाइल्ड एंड गो फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड। बहुत सारे लोगों ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी दी हैं। आफ्टर दैट इन अ पावरफुल शो ऑफ सॉलिडेरिटी, एक्टर हर्षवर्धन कपूर हैज़ कम आउट इन सपोर्ट ऑफ बाबिल खान फॉलोइंग बाबिल्स इमोशन वीडियो where he criticized the Bollywood industry and named several celebrities including Ananya Pandey, Shanaya Kapoor and Arjun Kapoor. So इनके फेवर में हर्षवर्धन बोलते हैं, Dear Babil Khan, you blessed with God level genetics in acting. We need you to carry on the legacy. Please just give your best to the craft. And after that, stay away from events and after parties. And avoid all of these. आपको बता दें, हर्षवर्धन भी उस फैमिली से नहीं आते जहां पर कि नेपोटिज्म चलता हो। इन्होंने भी अपना नाम खुद से बनाया है और ये भी इसी चीज़ को फॉलो करते हैं कि बॉलीवुड की हर एक पार्टी से दूर रहते हैं। एक यूज़र लिखते हैं, SSR वाली कहानी बाबिल के साथ हो रही है, ये अर्जुन, सिद्धांत, शनाया, अनन्या की पॉलिटिक्स है। उसके बाद जब ये इंटरनेट पर इतना ज़्यादा फेमस होने लग गया तो उसके बाद बाबिल की फैमिली खुद उसके रेस्क्यू में आई और उन्होंने बताया कि एक्चुअल सच क्या। उनकी फैमिली ने ये क्लियर किया कि बाबिल खान ने बहुत ज़्यादा लव और अप्रिसिएशन अपने काम के लिए कमाया है, लेकिन उसके साथ साथ ही उसकी मेंटल हेल्थ भी चल रही है। हर कोई इंसान को मेंटल हेल्थ होती है, उसी को भी है। हर किसी के डिफ़िकल्ट डेज आते हैं और उसके भी आए हुए हैं।
We want to reassure all these well-wishers that he is safe and will be feeling better soon. कि वो ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने एक ये भी कहा है कि जो बाबिल ने अपनी वीडियो बनाई थी वो मिस इंटरप्टेड की गई है और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। इस क्लिप में बाबिल जो है वो सिंसियरली एक्नॉलेज कर रहे हैं अपने सारे के सारे दोस्तों को, जिन भी लोगों ने उन्हें हेल्प की थी, जैसे अनन्या पांडे, शनाया कपूर, सिद्धांत चतुर्वेदी, राघव जुयाल, आदर्श गौरव, अर्जुन कपूर और अरिजीत सिंह। ये सब जेन्युइन एडमिरेशन के लिए थे, ना कि हेट के लिए। लेकिन पूरी की पूरी मीडिया ने इनका बखेड़ा बना दिया और बाबिल को बुरा बना दिया। अब इसके बाद पहले तो बाबिल खान अपने इंस्टा अकाउंट को डिलीट कर चुके थे और जो उन्होंने वीडियो पोस्ट की थी उसे भी डिलीट कर चुके थे। लेकिन फिर उसके बाद जब ये सब कुछ होने लगा, जब इंटरनेट पर इतना ज़्यादा हेट मिलने लगा, तो बाबिल ने खुद भी ये क्लैरिफाई किया कि ये सब कुछ मिस इंटरप्ट किया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इन लोगों की काफ़ी अच्छी जमती है और बॉलीवुड जो भी होगा, जैसा भी होगा, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी गुनहगार नहीं। बाबिल ने उन सब से अपॉलॉजी मांगा। अनन्या पांडे ने भी उनकी स्टोरी को रीपोस्ट करके लिखा, ओनली लव एंड गुड एनर्जी फॉर यू बाबिल, ऑलवेज इन आवर कॉर्नर। सिद्धांत लिखते हैं, आई यूजुअली नेवर एंगेज इन शिट रिटन अबाउट मी एंड माई कलीग्स, बट दिस वन इज पर्सनल. So to all the radiators, gossip columns and media reporters of the internet, stop. We love to hate and hate to love. Is this what we come from? Stop looking for drama here. All of us are working hard to bring drama to on your screen. शायद वहाँ थोड़ी कमी रह गई होगी कि आप हमारी निजी जिंदगी में ढूंढने लगे हो। कोशिश जारी है कि हमारी तरफ से, और आप भी कोशिश करें कि कोई भी जजमेंट देने से पहले एक बार जरूर सोच ले। मीडिया ने कुछ भी इसका कंक्लूजन निकाल लिया था। So guys, I must say, don't believe everything you see on social media or in news. People are twisting his words to make it seem like he included Shania in the category too. But that's simply not true. He didn't say anything negative about the celebrities whose names were mentioned. In fact, his point was quite the opposite. He acknowledged that there are celebrities who genuinely want Bollywood to improve and evolve. It's unfortunate how narrative are being manipulated for clicks and drama. So कोई भी conclusion जंप करने से पहले हमें वो पूरा का पूरा पोस्ट देखना चाहिए। अब बाबिल ने भी ये पोस्ट ना जब भी किया होगा, आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले, ये सब कुछ पोस्ट करने के बाद उसने हटा दिया था, लेकिन रेडिट ने इसको डाल दिया। उन्होंने देख लिया कि अच्छा ऐसा ऐसा है, पूरी क्लिप को डाला ही नहीं गया। अब जो एक्चुअल क्लिप थी वो तो किसी को पता ही नहीं है, वो तो बाबिल को और उनके फ्रेंड्स को ही पता होगी। लेकिन जो भी मैनिपुलेट करके डाला गया है वो वीडियो मॉफ्ट और झूठी लग रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि इनके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा। रही बात बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड तो कभी भी किसी का अपना नहीं रहा, वो किसी को अपना समझता ही नहीं, एक्सेप्ट नेपोटिज्म। जहाँ पर भी नेपोटिज्म होता है वहाँ पर टैलेंट की कमी और एंटरटेनमेंट की कमी दिखाई देती है। इन लोगों को शायद लगता होगा कि ये अपने फेस पर फिलर्स करवा लेने से, बॉडी को एकदम फिट बना लेने से, या फिर उस पर भी फिलर्स करवा लेने से बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएंगे और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री काफ़ी आगे जाएगी। बट दैट्स नॉट ट्रू। हमें बाबिल जैसे एक्टर की ज़रूरत है। ऐसी रियल जेन्युइन एक्टिंग हमें चाहिए है, ताकि आगे जाकर हम भी जैसे पुरानी मूवीज़ का नाम लिया करते थे, वैसे ही अपनी जनरेशन की मूवीज़ के नाम लेकर अपने बच्चों के पास एग्जाम्पल सेट कर सके। आप लोगों को क्या लगता है, बाबिल खान ने क्या एक्चुअल में बॉलीवुड एक तड़का है करके कोई तड़का दिया था, या फिर सच में मीडिया रिपोर्ट्स ने ही उसमें से तड़का ढूंढ निकाला? आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।